एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। उस गांव में संदीप नाम का आदमी अपने बेटे मनीष और पत्नी हेमा के साथ रहता था। एक दिन हेमा बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी। तभी सामने से एक स्पोर्ट्स कार बहुत तेज़ रफ्तार से उसके ओर बढ़ रहा था। वह स्पोर्ट्स कार उसको टक्कर मार देता है और वहां से भाग निकलता है। हेमा का सर एक पत्थर पे लगता है और वह जख्मी हो जाती है। गांव के सभी लोग उसको देखकर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद संदीप जल्दी से अपने पत्नी को पुराने टैक्सी कार में लेकर डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता। वह दोनों घर वापस आते हैं और बहुत दुखी होते हैं। संदीप और मनीष को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करें। संदीप इस तरह कई दिनों तक दुखी रहने लगा। एक दिन गांव का बूढ़ा आदमी संदीप के पास आया और कहने लगा, देखो संदीप, ऐसे उदास रहने से कुछ बदल नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा बेटा अभी बहुत छोटा है। इस तरह गांव वालों की बात सुनकर संदीप दूसरी शादी कर लेता है। संदीप की दूसरी पत्नी निशा वह दिल से बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह मनीष का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और छोटी छोटी बातों पर उसको बहुत डांटती और घर का सारा काम उसी से कराया करती थी। एक दिन वह मनीष से पीछा छुड़ाने के लिए मनीष को उठाकर अपने पुराने टैक्सी कार में रख देती है और फिर उस टैक्सी कार को लेकर वह जंगल की ओर निकल जाती है। वह उस कार को चलाते हुए जंगल में बहुत दूर चली जाती है और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर मनीष को ठिकाना लगाने का सोचती है। वह झाड़ियों के बीच में मनीष को वहीं पर छोड़ के कार लेकर वापस घर की ओर चली जाती है। उधर मनीष नींद में था, उसे कुछ पता नहीं लगा। अगले दिन सुबह होते ही वहां पर एक सांप राक्षस घूम रहा था। वह चलते चलते मनीष के पास आ जाता है और उसको देखकर एकदम हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह दानव कहने लगता है, इस मासूम बच्चे को यहाँ कौन छोड़ के चला गया? यह तो बहुत मासूम है, इसका शिकार भी नहीं कर सकता मैं, क्या करूँ मैं? तभी वह बच्चा उठ जाता है और वह दानव कहने लगता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरे साथ रह सकते हो। फिर वह सांप राक्षस मनीष को लेकर अपने साथ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपने गुफा में पहुंच जाते हैं और मनीष को बहुत भूख लगने लगती है। वह दानव भी खाना खाने के लिए कुछ शिकार खोजना चाहता था, इसीलिए वह मनीष को कहता है, देखो मैं अब बाहर जा रहा हूँ, मैं कुछ शिकार पकड़ के लाऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर छुप कर रहना। मैं कुछ करता हूँ, मैं तुमको अपने जादू से एक टाइगर बना देता हूँ ताकि तुम पर कोई चीज़ हमला ना करे। ऐसा कहकर वह दानव अपने शक्ति से मनीष को एक टाइगर में बदल देता है। उसके बाद वह दानव शिकार पकड़ने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है और दूसरी ओर मनीष टाइगर के रूप में उस गुफा के अंदर छुप जाता है। उसी दिन एक अंकित नाम का बहुत ही खतरनाक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में आया। टाइगर को देखते ही उसने बेहोश करने वाली गोली उस पे चला दी और वह टाइगर वहीं पर देखते देखते बेहोश हो गया। उसके बाद अंकित उस टाइगर के पास जाने लगा। तभी वहां पर वह सांप वाला राक्षस आ जाता है और अंकित को देखकर वह राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है। अंकित भी एकदम डर जाता है। उसके बाद वह दानव कहता है, दुष्ट मनुष्य, यह तूने क्या किया? तूने इस बच्चे को बेहोश कर दिया। अब मैं तेरे से इसका बदला लेकर रहूंगा, देखता हूँ कहाँ बच के जाएगा तू। ऐसा कहकर वह सांप राक्षस उस अंकित पे हमला कर देता है और उसको एक जिराफ टाइगर में बदल देता है। अब तू ऐसे ही घूम जंगल में, देखता हूँ कब तक तू रहता है जंगल में। तभी अंकित को अपने गलती का एहसास होता है और वह कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं किसी भी चीज़ का शिकार नहीं करूँगा, मुझको जाने दो। लेकिन वह दानव कहता है,
ठीक है, तुम जाओ, लेकिन वक्त आने पे ही तुम वापस ठीक हो सकते हो। जाओ और उस वक्त का इंतज़ार करो। यह सब सुनकर अंकित बहुत दुखी होता है और जंगल की ओर भाग जाता है। इस तरह वह कई दिनों तक जंगल में रहता है, लेकिन वह बहुत ही उदास हो जाता है और सोचने लगता है, इस तरह मैं कैसे जी पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। एक दिन मनीष, जो कि टाइगर का रूप लिया था, नदी में पानी पी रहा था। तभी वहां पर एक जादुई दरवाज़ा आता है और उसमें से एक दानव मनीष के ऊपर हमला करने ही वाला था कि वह टाइगर जिराफ मनीष को बचा लेता है। तभी वह सांप राक्षस भी वहां पर आ जाता है और उस दानव के ऊपर हमला करने लगता है। उस दानव पे हमला करके उसको मार देता है और उसके बाद अंकित को वापस ठीक कर देता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है सुंदरपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक विकास नाम का बहुत ही खतरनाक आदमी रहता था। वह रोज लोगों के घर से चोरी किया करता था और इस तरह अपना दिन काटा करता था। एक दिन वह एक आदमी के घर से एक बकरे को चोरी कर लेता है और घर आकर सोचने लगता है, अब कल इस बकरे का बिरयानी बनाऊंगा और बिरयानी खाने के बाद शहर की ओर निकल जाऊंगा। अगले दिन वह सुबह उस बकरे का बिरयानी बनाता है और खाकर शहर की ओर निकल जाता है। शहर में सभी काम पूरा करने के बाद वह शाम होते होते घर की ओर लौट रहा था और शॉर्टकट मारने के लिए वह जंगल के ओर से घर की ओर आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र दो बड़े बड़े जादुई दानों पे पड़ी और वह उन दानों का पीछा करने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अगर यह इतने बड़े दानों मेरे दोस्त बन जाएं तो बहुत मज़ा आएगा, हम मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। ऐसा सोचकर वह उन दानों से दोस्ती बनाने के लिए उनके पास जाने लगता है। उधर वह जादुई दानव आराम कर रहे थे और इधर विकास उनसे कुछ कहने लगता है। विकास का आवाज़ सुनते ही वह दोनों दानव खड़े हो जाते हैं और विकास की ओर गुस्से से देखने लगते हैं। विकास बहुत डर चुका था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वह उन दानों से कहने लगता है, देखो तुम लोग मेरे दोस्त बन जाओ, तुमको मैं बहुत भोजन खिलाऊंगा और हम सब मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे, मुझसे दोस्ती कर लो। कुछ देर बाद वह दानव कहने लगा, देखो हम तुमसे दोस्ती करेंगे, लेकिन एक जादुई मणि है, अगर उस मणि को पाने में तुम हमारी मदद करो तो हम जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। यह सुनकर विकास उनकी बात मान जाता है और थोड़ी देर बाद वह जादुई दानव विकास को लेकर एक जादुई टापू की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल दूर जंगल में एक जादुई टापू था और वहाँ पर बहुत सारे टाइगर रहा करते थे और वहाँ पर एक नागिन भी रहा करती थी जो नागमणि का रक्षा किया करती थी। वह दानव उस नागमणि का ही पीछा कर रहे थे। विकास और वह जादुई दानव उस टापू पर आ जाते हैं। उन दानव को देखकर वहाँ पर सभी टाइगर एकदम घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन वह दानव भी उन टाइगर का पीछा कर लेते हैं और बहुत देर तक उनको दौड़ाते हैं। सभी टाइगर दौड़ते दौड़ते नागिन की ओर भागने लगते हैं। वह नागिन उस जादुई नागमणि का इस्तेमाल सभी टाइगर्स पे कर देती है और वह टाइगर एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। उसके बाद वह नागिन शक्तियों का इस्तेमाल करके उस नागमणि को टाइगर को दे देती है और उसे हमेशा सुरक्षा करने के लिए कहती है। वह टाइगर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में वह नागिन भी वहाँ से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वह दानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वह भी उस टाइगर का पीछा करने लगते हैं। उधर सुंदरपुर गांव में टिंकू अपने पिता से कह रहा था, पिताजी मुझे एक बाइक दिला दो, मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है। देखो बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं बाइक लेकर आऊं, अगले साल लाऊंगा। टिंकू बहुत दुखी हुआ और रात को वह सो रहा था।
वह टाइगर वहां पर आ जाता है और टिंकू के मन की बात पढ़ लेता है। उसके बाद वह टाइगर एक बहुत ही बढ़िया बाइक में बदल जाता है। वह एक जादुई बाइक था और जब सुबह टिंकू और उसके पिता उठते हैं उस बाइक को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। उधर वह बाइक अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है और अलग अलग रूप ले लेता है। टिंकू उस बाइक को लेकर बहुत खुश होता है और उसको लेकर गांव में बहुत दूर दूर तक चला जाया करता था। इस तरह कुछ दिनों तक टिंकू उस बाइक को लेकर बहुत खेल रहा था, लेकिन वह दानव उस बाइक का पीछा कर रहे थे और एक दिन जब टिंकू घूमने जा रहा था तभी वह दानव वहां पर आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वह टाइगर बाइक भी उन दानव पे हमला करना शुरू कर देता है और नागमणि का इस्तेमाल करके उन पे बहुत सारा वार करता है। वह टाइगर बाइक मणि के इस्तेमाल से उन दानव पे बहुत हमला करता है। उसके बाद वह दानव हमेशा के लिए बेहोश हो जाते हैं।